हेलो स्टूडेंट, पीटीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आया हूँ। क्लास टेंथ का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक, सर्किल्स। ठीक, 9 तो आने वाला नहीं है। ठीक है, इस साल के सिलेबस से 9 कट गए एमपी बोर्ड से, तो 9 का नहीं बना रहा हूँ। अभी मैं फ़िलहाल चैप्टर 10 सर्किल्स बना रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं 9 भी अगर हो सकता है टाइम मिले तो बना दूँगा आपके लिए। तो देखिए, मैंने एक्सरसाइज 8.4 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है वीडियो। तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और वीडियो को देखिए और उसके कॉन्सेप्ट को समझिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। और सबसे पहले चैप्टर 10 में जाने के पहले हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए, चैप्टर नंबर 10 क्या है? सर्किल्स। ठीक, सर्किल्स है स्टूडेंट। तो देखिए सर्किल, अब देखिए यहाँ सर्किल मैं बना रहा हूँ। ठीक, ये क्या है? सर्किल है। अब सर्किल में क्या है? एक सेंटर पॉइंट ओ। ठीक, सर्किल का सेंटर पॉइंट ओ। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ए टू बी, ए से बी तक, ए बी क्या है? ए बी डायामीटर है। ए बी क्या है? डायामीटर है। ठीक, ए बी डायामीटर है। और यहाँ पे देखिए ए ओ एंड ओ बी रेडियस है। क्या है? रेडियस। ठीक, ए ओ एंड ओ बी क्या है? रेडियस है। वैसे बोले तो दो रेडियाई कहलाएगा। तो ए ओ और ओ बी क्या है? रेडियस है। और ए बी क्या है? डायमीटर है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है स्टूडेंट कि द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बन जाएगा, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। ठीक, लॉन्गेस्ट सबसे लंबी जीवा क्या कहलाती है? सर्किल की डायमीटर। ठीक, और डायमीटर देखिए क्या होता है? डायमीटर जो है रेडियस का दुगना होता है। 2r मतलब RADIUS, रेडियस। डायमीटर रेडियस का दुगना। देखिए AO और OB क्या है? रेडियस है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r। इसी तरह अगर रेडियस निकालना है तो डायमीटर क्या होता है? हाफ। ठीक, तो डायमीटर 2r एंड रेडियस क्या हो जाएगा? D/2। अब देखिए, और O इज द सेंटर पॉइंट। अब यहाँ देखिए, अलाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्किल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड सीकेंट। अब देखिए ये लाइन दो बिंदु पे टच करेगी। मान लीजिए कोई लाइन C और D है, C एंड D, तो दो बिंदुओं को टच करके गई, 2 पॉइंट्स को, सर्किल के 2 पॉइंट्स को टच कर रही है C पे और D पे। तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सीकेंट बोलते हैं। ठीक, जब भी सर्किल का कोई भी दो लाइन टच करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीकेंट करेंगे। अब आपको पसंद नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ई और देखिए यहाँ पे एफ, ई और एफ को, तो ये क्या कहलाएगी? सीकेंट कहलाएगी। ठीक, दो लाइन को सर्किल के टच करके, दो पॉइंट को सर्किल के टच करके जाए उसे हम क्या बोलते हैं? सीकेंट कहते हैं। ठीक, तो द टेंजेंट टू अ सर्किल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्किल एट ओनली वन पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे केवल और केवल एक पॉइंट को टच करके जाएगी जो लाइन, उसे क्या बोला जाएगा? टेंजेंट। ये क्या है? टेंजेंट। मान लीजिए कोई पॉइंट P पर क्या टच कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। सर्किल के केवल और केवल वन पॉइंट पे टच होकर जो लाइन गुजरेगी उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे स्टूडेंट। अब देखिए टेंजेंट इसमें इन्फिनाइट बन सकते हैं, कहीं पे भी बना सकते हैं टेंजेंट। तो आप इसमें टेंजेंट क्या? इन्फिनाइट बन सकते हैं। ठीक, इसी तरह द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, अब देखिए जो सर्किल का और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट मिलता है, उभयनिष्ठ बिंदु मिलती है, कॉमन पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब स्पर्श बिंदु। उसे क्या बोलते हैं? जो टच कर रही है उसे क्या बोलेंगे? स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो वी विल प्रोसीड टू एक्सरसाइज पार्ट। दिस इज इंट्रोडक्शन वीडियो। ओके, पॉज एंड राइट इट। वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट। माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्किल हैव?
देखिए सर्किल में कितने टेंजेंट होते हैं, मैंने पहले ही आपको बताया है कि टेंजेंट होता क्या है, जो सर्किल के एक बिंदु को टच करके जाए। ये सर्किल है और सर्किल के केवल एक ही बिंदु से टच करके जाए उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, सर्किल है, ठीक, आपका ये सर्किल है, सेंटर ओ है, और जो एक बिंदु को टच करके जाए, एक कॉमन पॉइंट, सर्किल का एक पॉइंट जो टच करके जाए उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पी पॉइंट है, पी में टच कर रही है, और ये मान लीजिए सी और डी है, तो टेंजेंट ये कहलाता है। अब देखिए एक टेंजेंट बन गया, इसी तरह ये टेंजेंट बन गया, इसी तरह यहाँ टेंजेंट बन गया, इसी तरह यहाँ टेंजेंट बन गया, इसी तरह ये टेंजेंट बन गया, सॉरी ये तो एक बिंदु को टच करके जाए, इसी तरह ये टेंजेंट बन गया, मतलब लगभग अनगिनत टेंजेंट बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइटली मैनी टेंजेंट बना सकते हैं, ठीक है, हम अनगिनत टेंजेंट बना सकते हैं इस सर्किल में, ठीक। अब देखिए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स है। देखिए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन 18, तो क्या एक पॉइंट को टेंजेंट टच करके जाती है, तो इसको क्या बोलेंगे, ओनली वन पॉइंट लिखा है, ओनली वन पॉइंट, कितने पॉइंट को टच करके जाती है टेंजेंट, वन पॉइंट को, इसलिए क्या बोलेंगे, ओनली वन पॉइंट। हियर क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ लाइन इंटरसेक्टिंग इन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड, देखिए अब एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही टू पॉइंट्स को, मान लीजिए ये, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आर और ये क्या है एस, दो पॉइंट पे टच करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट। दो लाइन पर छेद करती है, अब देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट आर पे की और यहाँ पे एस पे इंटरसेक्ट की, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट, CENT, ठीक है, सीकेंट स्पेलिंग में मिस्टेक है, SECANT, सीकेंट बोला जाता है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल लेंथ्स एट द मोस्ट, अब देखिए बोला पैरेलल लेंथ्स द मोस्ट, तो अ सर्किल कैन हैव टू पैरेलल लेंथ्स, कितने, टू पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, दो पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं, ठीक। इसी तरह द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड, अब देखिए बोला कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, टेंजेंट और सर्किल के कॉमन पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड देखिए एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड नंबर है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी क्यू। बोला है कि एक टेंजेंट पी क्यू है एट अ पॉइंट पी, कहाँ पे, पी में टच कर रहा है किसको, सर्किल को, सर्किल कहाँ पे टच कर रहा है, पी में, तो रेडियस उसका क्या है 5 सेंटीमीटर, और अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, क्यू से एक लाइन बना है सो दैट ओ क्यू 12 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बना रहे स्टूडेंट, सर्किल, ये है सर्किल, ठीक, और ये है हमारा सेंटर पॉइंट, ठीक। अब देखिए बोला है कि रेडियस, चलिए मैं इससे कर देता हूँ ब्लैक से, यहाँ से देखिए ये सेंटर के पास से एक पॉइंट क्या है P, अब बोला टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्किल, टेंजेंट बनाना है हमको, भगवान, ठीक। अब देखिए ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या है P, और यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट Q है, ठीक। तो यहाँ पे रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए ओ पी क्यू क्या है, टेंजेंट है, ये पॉइंट P पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, और सर्किल का भी कॉमन पॉइंट और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट क्या है P। अब देखिए बोला है कि 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर, अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, अब देखिए Q में सेंटर से क्या करेगा, टच करेगा ये, तो ओ क्यू कितना है 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, तो हमें किसकी लेंथ फाइंड करना है, पी क्यू की, हमें किसकी लाइन
करना है पी क्यू की, हमें किसकी लेंथ फाइंड करना है, पी क्यू की। तो देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या हाइपोटेनस है, ये क्या है, बेस, और ये है परपेंडिकुलर। तो देखिए चलिए इसमें हम क्या लगा दें, सबसे पहले गिवन जो है वो चीज़ लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सर्किल 5 सेंटीमीटर एंड टेंजेंट पी क्यू एंड ओ क्यू इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम क्या ओ पी क्यू की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिए चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, हाइपोटेनस क्या है यहाँ पे, ओ क्यू, हाइपोटेनस क्या है, ओ क्यू इक्वल परपेंडिकुलर पी कितना है, पी क्यू, और बेस क्या है, ओ पी। देख सकते हैं ओ क्यू की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर, पी क्यू हमें फाइंड करना है, और ओ पी कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 144 इक्वल पी क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 25, 5 5 जा 25 स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे 144 और इधर आ जाएगा तो प्लस है, तो ये आ जाएगा 25 माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। तो 4 में 5, अब देखिए यहाँ से माइनस कर दीजिए, तो 14 में 5 गया तो 9, और 3 में 2 गया तो 1, और ये 1 आ जाएगा। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, अंडर रूट, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू क्या आ चुकी है, देख सकते हैं पी क्यू की वैल्यू आ चुकी है √119, दिस इज आंसर। ठीक, ये चूज द करेक्ट है। तो देख लीजिए जहाँ पे √119 हो वो उसको टिक कर लीजिए, करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखिए बोला ड्रॉ अ सर्किल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज अ टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू द सर्किल। बोला है कि एक सर्किल ड्रॉ करिए, क्या एक सर्किल ड्रॉ करना है, और बोला है पैरेलल लाइन बनाना है, तो एक सेकेंड होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, सर्किल बना लेते हैं। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, चलिए शुरू से बना लेते हैं, सर्किल अच्छे से नहीं बन पाता है। देखिए ए सर्किल है, ठीक, और ये कोई पॉइंट क्या सेंटर है ओ, ठीक, ये कोई पॉइंट सर्किल ओ है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एक लाइन ए बी लाइन है, ठीक। तो देखिए अब इसमें सबसे पहले क्या है, ये सेंटर है, सबसे पहले हम कंसीडर करें सेंटर। अब देखिए एक हमें क्या लेना है, परपेंडिकुलर लेना है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लीजिए ये और ये, यहाँ पे क्या रखे, रेडियस रखे, ठीक है, सेंटर इसको माने, और यहाँ से एक क्या खींचे, आर्क बनाए, यहाँ से एक आर्क, इसी तरह यहाँ पे रखे राउंडर को, और ये पेंसिल लगा के यहाँ पे एक आर्क बनाए, ठीक। अब देखिए ये जो लाइन है, ठीक, ये लाइन जो अब हमारा तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन आप देखिए अब जब बनाएंगे तो एग्जैक्ट आएगा। तो ये लाइन कोई पॉइंट पी पर क्या कर रही है, टच, ठीक, पॉइंट पी पर यहाँ पे टच कर रही है, और ये सर्किल पे पॉइंट आर पे टच कर रही है, ठीक। अब देखिए यहाँ से एक टेंजेंट बनाना है, किसके परपेंडिकुलर, अब देखिए ओ पी परपेंडिकुलर है किसमें, ए बी में, ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। इसी तरह एक लाइन बनाइए जो कौन सी लाइन है, सी और डी, और सी डी कहाँ कांटेक्ट कर रही है, आर में, ठीक है, सी डी आर में। तो ये क्या हो जाएगा आपका टेंजेंट, क्या हो जाएगा, टेंजेंट। वह एंड पॉइंट को टच करके जाए तो उसे क्या बोलते हैं, टेंजेंट। इसी तरह एक लाइन और बनाइए स्टूडेंट, जो क्या है, ई और एफ, ठीक है, ई
और एफ। ठीक, जो क्या है दो लाइन को टच कर, दो बिंदु के सर्किल के दो पॉइंट को टच करके जाए उसे क्या बोलते हैं सेकेंड। तो देखिए ये हमारा डायग्राम रेडी हो चुका है। हमने एक क्या ओ मान के कोई रेडियस का क्या ले लिया, एक सर्किल बना लिया। ठीक, और इसके बाद ए बी एक लाइन है। ठीक, ए बी एक लाइन है। इसी तरह हमने क्या इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हेल्प से क्या बना लिया, एक आर्क बना लिए दोनों साइड से, और एक पॉइंट पी पर टच कर रहा है कहाँ पे, ए बी, और ये परपेंडिकुलर ऑन ओ पी एंड ए बी। ठीक, इसी तरह क्या है ये टेंजेंट है, टेंजेंट वन पॉइंट टच करके जा रहा है तो सी डी, एंड देन इसी तरह ई एफ है तो ये क्या है सीकेंड, जो दो पॉइंट को टच कर जाता है उसे सीकेंड बोलते हैं, और जो वन पॉइंट को टच करता है सर्किल के तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। तो चलिए अब इसको कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले कंसीडर ओ इज द सर्किल, O is the center, O is the center and take any radius, ठीक, इसके बाद B draw line AB, then draw perpendicular bisector and OP is perpendicular on AB, then OP touches any point R in the circle, then B draw tangent through R CD। ठीक, CD टेंजेंट है और कहाँ से ड्रॉ किए हैं, R से। इसी तरह जस्ट लाइक B draw EF, it touches 2 point of circle, so B got CD parallel EF। ठीक, स्टूडेंट देखिए कंसीडर O इज द सेंटर एंड टेक एनी रेडियस B, ड्रॉ लाइन AB, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP परपेंडिकुलर AB, so OP touches any point R in a circle, then B draw tangent through R CD like B draw, like नहीं हो जाएगा यहाँ पे, B draw EF, it touches 2 point of circle, B got secant, then CD parallel EF। तो हमें क्वेश्चन में बोला था कि टेंजेंट और सीकेंट को पैरेलल दिखाना है, तो स्टूडेंट हमने से टेंजेंट और सीकेंट को क्या दिखा दिया, पैरेलल। ठीक, ओके स्टूडेंट, पॉज द वीडियो एंड राइट इट, वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट पार्ट। देन